सीखना तो इनके कि अगर सीखना है तो हम भोले बाबा के पास जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, वहाँ उन्होंने जितना अच्छा बजाया है वहाँ मरी खाल सीखने को मिलेगी। ढक्का नादाय नो पंचबारम, ढक्का डमरू, और डमरू में मरी खाल सजी है। यहाँ मरा हुआ कुछ है ही नहीं। ये पाराइते निज हित पति जानी, भाव क्या है? निज हित पति जानी और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। कहा जस जय भाव जपिए हरि नामू, जब जस जय भाव जपिए हरि नामू, तेहि तस मिले कोटि बल कामू। कोटि करोड़ों काम का बल उसे मिल जाता है। मैंने क्या भाव रखा? माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नहीं जाने न जाने। ये भाव है मेरा। तो पहले तुमने रूप को देखा कि पहले तुम्हारा भाव बना? जब तक क्यों संजय? जब तक भाव पहले नहीं बनेगा, भाव जन्म लेता है कि पहले दर्शन होता है? भाव। और हम विचार कर रहे हैं जब तक दर्शन नहीं होगा तब तक भाव नहीं बनेगा। भाव देखिए क्या है, भगवान अगर मानते हो तो पहले भाव बनाओ, और जब भाव बनाओगे तो आवाहन करोगे। अब देख लो, देखिए प्रकार है, प्रकार है। जब तक संजय हम जानेंगे नहीं, हाँ तुम नहीं जानते कि आप संजय हैं, तो हम तुम्हें मानेंगे कैसे? अब हम बता रहे हैं कैसे माने। हम जब तक तुम्हें देखेंगे नहीं, लालू तुम्हारे गुणों का दर्शन नहीं होगा, रूप का दर्शन नहीं होगा, तो जब तक तुम्हें हम जानेंगे नहीं तो हम मानेंगे कैसे? देखो लड़काऊ, माना कि हमारा बुढ़ापा है। लालू मेरी बात सुनो, लालू थोड़ा ध्यान से सुनो। देख लो, यो अपना धमकिया रहो। अब मास्टर अपना हमें धमकिया रहे कि तुम ही कोने में देखो। आज तो हम कोई कह रहे कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, ना वही कह रहे देवी अपने थाने में रहा है, पंडा बिल्कुल मजबूत है, देवी थान में चले। देखिए प्रयोग क्या है, जब तक भाव नहीं है तब तक कोई रूप नहीं। कैसे? आपके मन में पहले भावना बने। मैंने भी एक शेर पढ़ा था, एक प्रयोग दिया था, भक्त की भावना का तदाकार हूं। कहा जब महाराज मन और महारानी शत्रुपा ने तपस्या किया तो क्या कहा? भगवान ने पहले ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए, मांगो बर बहुभात लुभाए, परम धीर नहीं चलाए, विधि हरिहर तब देख अपारा मन समीप आए बहु बारा। लेकिन नेत्र नहीं खोले। नेत्र कब खोले? जब भावना के अनुरूप प्रस्तुतिकरण हुआ। फिर कहा कि चाहूं तुम्हें समान सुत। कब मांगा? जब कहा सकुच बिहाई मांग नप मोही। तो पहले भाव, अगर भाव नहीं है, भाव क्या है? पुत्र के रूप में मांगा। तो भाव क्या है? जो स्वरूप बस्यु मन माही, जा सुभजन बिन जरनी ना। जो शंकर जी के मन में स्वरूप बसा, पहले भाव, और जब भाव आएगा तो आवाहन होगा। आवाहन के बाद स्थापना होगी, स्थापना के बाद पूजन होगा, और पूजन के बाद विसर्जन हो जाएगा। तुम्हारा विसर्जन बहुत जल्दी करीबे। क्या जो रूप भगवान शिव के मनमानस में विहार करता है, क्या उसी रूप का दर्शन तुमने किया? जी। भगवान शंकर कहते राम रूप दूसर नहीं देखा, देखे बहु विधि विष्णु महेशा। राम का दूसरा रूप है ही नहीं है। और तुमने भी राम को देखा कि नहीं? जी। देखो तुम्हें राम की सौगंध है, तो जिस रूप को तुमने देखा है जरा उसका वर्णन हमें भी सुनाओ, हमारे संजय को भी सुनाओ।
पंडा भूपालो रूप सोई रामू, क्यों? क्योंकि सब सीधी सुलभ जपत यही नामू। बंदो बाल रूप सोई रामू, सब सिद्ध। ये नाम जो है बाल रूप जो है, नाम और रूप दुई ईश बाधी, नाम और रूप, और रूप में भी बाल रूप। और बाल रूप क्या है? सब सिद्ध सुलभ, सारे कार्यों को सिद्ध करने के लिए नाम दुर्लभ नहीं है, सुलभ। जपत जिस नामू, जिस नाम को भगवान शंकर जपते हैं। ऐसे उत्तर दिया करो जैसे बिल्कुल चोट पे छोड़ देता हूँ। अब ये बताओ कि शंकर जी, भगवान शंकर जी क्यों जपते हैं? बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, और करे बिन कर्म करई विधि नाना। अब रुक जाओ थोड़ा सा, आनन रहित सकल रंग भोगी, और बिनु बाणी भक्ताबल जो प्रकर्षणे नयेति इति प्रणवः। तो हमारे प्रभु निराकार को भजते हैं, निराकार को ही जपते हैं। देखिए, जो साकार है वही निराकार है। जो साकार है बिन पग चले वो कौन है? वही बाल रूप है। प्रमाण मैं दे रहा हूं, और आप लोग पहुंच जाओगे। तब तुम थे बिन वहाँ। पग, तब तुम थे जो ये वर्णन करने जा रहे हैं। लालू हम तो तब रहा जब तुम न रहो। अयम पूर्वजो अपनी पूर्वजा बालको भी बालका है। श्रीमद् भागवत महापुराण 6, ये 7, देख लो, 16। ये पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। भागवत जी उठा करके देखना, 6, 7, 16। अयम पूर्वजो अपनी पूर्वजा बालको भी। तो ये लक्ष्मण है। लक्ष्मण है। चलो अपना काम करो जरा, पहले उत्तर लो। जो प्रस्तुतिकरण चल रहा है पहले उसका उत्तर लो, जबरदस्ती की बातें नहीं। लालू बिन पग चले ये भी बाल रूप है। कैसे? यहाँ वहां दुई बालक देखा मत भ्रम मोर की आन। यहाँ हुआ माता जी ने देखा कि वही बालक रसोई में है, तो वही बालक भगवान के पूजन गृह में, वही बालक। माता को भ्रम हुआ, माता फिर रसोई गई, फिर देखा वही बालक, फिर माता दौड़ती हुई आई, फिर माता दौड़ती हुई आई और देखा यहाँ और वहां दुई बालक। तो क्या दुई बालक है? दुई बालक नहीं है। भगवान से पूछा कि मेरे साथ ये ठिठोली क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरी मति भ्रमित हो गई है क्या? भगवान ने कहा तुम्हारी मति भ्रमित नहीं हो गई, यही तो मेरा खेल है, बिन पग चले। अच्छा, सुने बिन काना, वही नाम है। सुने बिन काना, कहा बिना कानों की कहा सुना, कान वाला ही बिना कानों के सुन रहा है। कहा मूल तोई अतिशय अभिमाना, नारी सिखावस करसिना। संजय जी इसको देखो तो ध्यान से देखो, तो मेरा विश्वास है कि प्रश्न कोई भी हो उत्तर यही मिलेगा, किसी ग्रंथ में उत्तर नहीं मिलेगा। गीता योग शास्त्र है, श्रीमद् भागवत वियोग शास्त्र है, गोपियों का वियोग, लेकिन ये प्रयोग शास्त्र है। क्या है? प्रयोग शास्त्र। सुने बिन काना, तारा ने, बाली की पत्नी तारा ने महल में समझाया था, सोनपति जी नहीं मिला सुग्रीवा ते दो बंधु अतुल बल। कहा समझाया था? महलों में। और भगवान कहाँ थे? महल में थे क्या? पर्वतों में, जंगल में। जंगल, जंगल के बाद नगर, नगर के बाद महल, और महल के अंदर दरबार, दरबार में ये चर्चा हो रही है। भगवान ने कैसे सुना? तो सुने बिन काना, बिना कानों के सुना। मूल तोई अतिशय विमाना, नारी सिखावस करसिना। काना, ये बिना कानों के सुना। कर बिन करम, थोड़ा छोड़ेंगे भी इनके लिए। कर बिन कर्म, बिना हाथों के कर्म किया जा रहा है। कहा
हाँ ये भी ठीक है, लेकिन ये बिन प्रयास रघुवीर डहाए, तो राम जी ने बाण छोड़ा। कर बिन कर्म जो है, कर बिन, हाथ के बिना कर्म, हाथ का प्रयोग नहीं हो कर्म। तास मुकुट तुम चार चलाए। जिस समय अंगद जी गए तो अंगद जी ने मुकुटों को छुआ नहीं है। अंगद जी ने मुकुटों को, अंगद जी ने रावण को भी नहीं छुआ, और 4 मुकुट आ गए। किसके पास? राम जी के पास। अंगद जी से कहा राम जी ने कि तुमने 4 मुकुट भेजे हैं। बोले भगवान हमसे हंसी ठिठोली ना करो, ये मुकुट नहीं है। मुकुट न होई भूप गुणचारी, साम दाम मरुदंड विभेदा, न पूर्वसई नाथ का वेदा। तो बोले ये चलाया तो तुम्ही ने। बोले फिर भगवान हमारी मौज ले गए, हमारी हंसी करने के लिए हम ही मिले थे क्या? बोले आप ज्ञानी हो, बाली के पुत्र हो, विद्या के निदान हो, बुद्धि से प्रेरित हो, तो तुम्ही ने तो चलाए हैं। प्रभु हमें क्षमा करो, हमें क्षमा करो। ये मुकुट मैंने नहीं, किसने चलाए? प्रभु प्रेरित, प्रभु प्रेरित आए गुण चारी। क्यों? क्योंकि रायता, ये वही रहते रायता, जहां संपत्ति सारी। वो संपत्ति सारी कहाँ रहती है? संपत्ति सब रघुपति चरण, रहाई जो जान सुजान। संपत्ति कहाँ रहती है? प्रभु के चरणों में। क्यों क्यों रहती है? क्योंकि संपत्ति सब रघुपति कहे आई। ये संपत्ति किसकी है? राम जी की संपत्ति है, और राम जी के चरणों में रहती है। संपत्ति माने लक्ष्मी, और वो लक्ष्मी के पति तो हैं। कहाँ रहती है? सबकी जेब में रहती है, शीश में रहती है। और राम जी के, क्यों राम जी की लक्ष्मीपति है कि शक्तिपति है? वही शक्ति है। अच्छा, वही सब कुछ वही है। जी लालू। अब हमारे समझ में आया, तभी राम ने कहा कि हुई है क्यों एक दास। अब हमारे समझ में आ रहा, हमने विचार किया क्या धनुष तुमने तोड़ा करना प्रभु? क्यों हमें ऐसा कह रहे हो? ये सब आप है, सबकी कृपा का फल है। तभी तो मानस में पुनः आया निप भुजबल विदु शिव धनु राहु। राजाओं ने धनुष तोड़ने का प्रयास किया, धनुष नहीं टूटा। कारण क्या रहा? उनकी भुजाओं का जो बल है वो चंद्रमा का बल है, और धनुष ये राहु के समान है। तो जब चंद्रमा राहु के सामने आता है या राहु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रमा का बल समाप्त हो जाता है। इस कारण वो राजा धनुष नहीं तोड़ पाए। लेकिन जिसने धनुष तोड़ा है बेटा, वो तो पूर्ण चंद्रमा है। उडगन मऊरूरे, ये नक्षत्र रूपी राजाओं के मध्य में वो चंद्रमा की भांति शोभा को पा रहा है। उससे कैसे टूटा? देखिए महाराज, एक चिंतन इसमें भी आ गया। जब चंद्रमा के सामने राहु होता है, जिस समय चंद्रमा के सामने राहु होता है, चंद्रमा पर दृष्टि राहु की होती है तो चंद्र ग्रहण लगता है, ध्यान देना। और जब राहु सूर्य के सामने वक्र दृष्टि में आता तो सूर्य ग्रहण नहीं लगता है। राहु केतु जब दोनों होते हैं तब लगता है, तब लगता है। भाई लक्ष्मण के लिए तो इस ये ज्योतिष परकता के लिए सभी भक्त जोरदार ताली बजावे। और राम जी ने शिव धनु राहु विजयी भव राहु है, तो वहां चंद्रमा नहीं है। राम जी धनुष तोड़ने गए तो क्या है? उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन रंग। लेकिन जब वो तोड़ने गया तो उडगन, उडगन माने नक्षत्र, और रूरे माने शोभा को पाना। तो नक्षत्रों की शोभा किससे है? नक्षत्र भूषणम चंद्र नारीणाम भूषणम पति पृथिव्या भूषणम राजा
विद्या सर्वस्य आभूषणम। तो ज्योतिष फिर कहने के लिए विवश हो गया। जब राहु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़े और ठीक उसी समय अगर गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ जाए तो राहु का बल समाप्त हो जाता है और चंद्रमा का बल श्रेष्ठ हो जाता है। अब हमें ऐसा भान हो रहा है कि गुरु की कृपा से, गुरु की दृष्टि से, गुरु की दया से ही ये धनुष का खंडन। ठीक कह रहे हो, गुरु की दया से और शंकर भगवान की कृपा से। क्यों? क्योंकि गुरु क्या है? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर अरूपिणम। गुरु ही भगवान शंकर के स्वरूप है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु जी ने आदेश दिया और शंकर बाबा ने कृपा किया और धनुष का खंडन हो गया। और जब धनुष का खंडन शंकर बाबा की कृपा से हुआ तो बाबा का है 3-5 कर ही रहे हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म। लेकिन कैसे शिष्य हो? वो शिष्य भी कैसा हो? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर। जिस शिष्य के मन में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, कोई विषय नहीं है, कोई विराग नहीं है, ऐसा शिष्य जब गुरु को देखता है तब गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। और राम जी कैसे हैं? राम जी के मन में विकार नहीं है। ये विस्मय हरास विस्मय हरास रघुनाथ स्वभाव। तुम जानो स्वभाव प्रभाव विस्मय और हर्ष से रहित सुनि गुरु बचन चरण सिर नावा। हर्ष विषादन कछुर आवा। सहजऊ चले ये सहजऊ चले सकल जग स्वामी और मनहु मत्तवर कुंजर गामी। झूठा कहीं साज में चले सियहि बिलो की तकेउ धनु कैसे चितब गरुर लघु प्याल ही जैसे। वही तो है कि दूसरा वही है। सियहि बिलो की तकेउ धनु कैसे चितब गरुर लघु प्याल ही जैसे। धनुष तोड़ने वाला धनुष को ऐसा क्या हुआ? चूंकि देखी विपुल विकल बैठे ही निमिष भी हाथ कल्प सम। एक निमिष कल्प के समान बीत रहा है। विपुल बैठे विकल बैठे ही कई प्रकार से देखा तो बिना बैठे ही विकल हो ऐसा राम जी को पसंद। तो बिना विचारे जो करे सो पाछे। किसने भी न विचारे मन जाहि राजो मिलहि सो बरु। जब पार्वती जी ने वरदान दे दिया सीता को बेटे तो कोई विचार करना ही नहीं चाहिए। मन जाहि राजो मिलहि सो बरु सहज सुंदर सावरो करुणान दान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। तो सीता का विवाह अमुक के साथ कर देते, धनुष न तुड़वाते। देखिए धनुष तुड़वाना जरूरी था। क्यों? क्योंकि भोले बाबा का आदेश था धनुर्मदीयम तेगे धनुर्मदीयम मदीयम ममदीयम धनुर्मदीयम तेगे पूजितम तो पूर्वजय दस प्रतिज्ञा तया कार्या तोलनाय भंगाय। अच्छा, ये भोले बाबा ने राजा जनक को आदेश किया था धनुर्मदीयम धनुष मेरे द्वारा दिया गया था। ममदीयम पूजतम तो पूर्वजय जिसको तुम्हारे पूर्वज पूजते रहे हैं। दस प्रतिज्ञा तया कार्या तोलनाय भंगाय। अच्छा, उसकी प्रतिज्ञा करो ये तुम्हारा कार्य है। और कार्य क्या है? तोलनाय भंगाय। हाँ बोलो हरिश्चंद्र जी। और आप हैं नरेश राजपूत जी। इनकी तरफ से परापातर वाले इनकी तरफ से 100 मुद्रा।